हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 24वां अध्याय करेंगे श्रीमद् देवी भागवत पुराण का। इससे पहले के सारे अध्याय हम कर चुके हैं, तो हम तृतीय स्कंद का 24वां अध्याय कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 24वें अध्याय में क्या होता है। सुबाहु द्वारा भगवती दुर्गा से सदा काशी में रहने का वरदान मांगना तथा देवी का वरदान देना, सुदर्शन द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी का उसे अयोध्या जाकर राज्य करने का आदेश देना, राजाओं का सुदर्शन से अनुमति लेकर अपने अपने राज्य को प्रस्थान। व्यास जी बोले, उन भवानी का वचन सुनकर नृपश्रेष्ठ सुबाहु ने भक्ति से युक्त होकर यह बात कही। सुबाहु बोले, हे माता, एक ओर देवलोक तथा समस्त भूमंडल का राज्य तथा दूसरी ओर आपका दर्शन वे दोनों तुल्य कभी नहीं हो सकते कि दर्शन से बड़ा समस्त त्रिलोकी में कोई भी वस्तु नहीं। हे देवी, मैं आपसे क्या वर मांगूं? मैं तो इस तीतल में आपके दर्शन से ही कृत्य हो गया। हे माता, मैं तो यही अभीष्ट वर मांगना चाहता हूँ कि आपकी स्थिर तथा अखंड भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे। हे माता, आप मेरी नगरी काशी में सदा निवास करें। आप शक्ति स्वरूपा होकर दुर्गा देवी के नाम से यहाँ विराजमान रहें, सर्वदा नगर की रक्षा करती रहें। हे अंबिके, इस समय आपने जिस तरह शत्रु दल से सुदर्शन की रक्षा की और उसे विकार रहित बना दिया है, उसी तरह आप सदा वाराणसी की रक्षा करें। हे देवी, हे कृपा निधे, जब तक भूलोक में काशी नगरी सुप्रतिष्ठित होकर विद्यमान रहे, तब तक आप यहाँ विराजमान रहें। आप मुझे यह वरदान दे, इसके अतिरिक्त मैं आपसे दूसरा क्या मांगूं? आप मेरी विविध प्रकार की समस्त कामनाएं पूर्ण करें, मेरे शत्रुओं का नाश करें और जगत के सभी अमंगलों की सदा के लिए नष्ट कर डालें। व्यास जी बोले, इस प्रकार राजा सुबाहु के सम्यक प्रार्थना करने पर दुर्गति नाशनी भगवती दुर्गा स्तुति करके अपने समक्ष खड़े राजा सुबाहु से कहने लगी। दुर्गा जी बोली, हे राजन, जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक सभी लोगों की रक्षा के लिए मैं निरंतर इस मुक्तिपुरी काशी में निवास करूंगी। हे राजन, जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक सभी लोगों की रक्षा के लिए मैं निरंतर इस मुक्तिपुरी काशी में निवास करूंगी। उसके बाद सुदर्शन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आकर उन्हें प्रणाम करके परम भक्ति के साथ उनकी स्तुति करने लगे। अहो, मैं आपकी कृपा का वर्णन कहाँ तक करूं? आपने मुझे जैसे भक्तिहीन की भी रक्षा कर ली। अपने भक्तों पर तो सभी लोग अनुकंपा करते हैं, किंतु भक्त रहित प्राणी की रक्षा करने का व्रत आपने ही ले रखा है। मैं सुना है कि आप ही समस्त विश्व प्रपंच की रचना करती हैं, अपने द्वारा सृजित उस जगत का पालन करती हैं, यथोचित समय उपस्थित होने पर उसे अपने में समाहित कर लेती हैं। तब आपने जो मेरी रक्षा की उसमें कोई आश्चर्य नहीं। हे देवी, अब यह बताइए कि मैं आपका कौन सा कार्य करूं, मैं कहाँ जाऊं, मुझे शीघ्र आदेश दीजिए। मैं इस समय किन कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूँ। हे माता, मैं आपकी ही आज्ञा से जाऊंगा, ठहरूंगा या विहार करूंगा। व्यास जी बोले, ऐसा कहते हुए उस सुदर्शन से भगवती ने दयापूर्वक कहा, हे महाभाग, अब तुम अयोध्या जाओ और अपने कुल की मर्यादा के अनुसार राज्य करो। हे नृपश्रेष्ठ, तुम प्रयत्न के साथ सदा मेरा स्मरण तथा पूजन करते रहना और मैं भी तुम्हारे राज्य का सर्वदा कल्याण करती रहूंगी। अष्टमी, चतुर्थी, विशेष करके नवमी तिथि को विधि विधान से मेरी पूजा अवश्य करते रहना। हे अनग, तुम अपने नगर में मेरी प्रतिमा स्थापित करना, प्रयत्न के साथ भक्तिपूर्वक तीनों समय मेरी पूजा करते रहना। शरत काल में सर्वदा नवरात्रि विधान के अनुसार भक्ति भाव से युक्त होकर मेरी महापूजा करनी चाहिए।
हे महाराज, चैत्र, अश्विन, आषाढ़ तथा माघ मास में नवरात्र के अवसर पर मेरा महोत्सव मनाना चाहिए और विशेष रूप से मेरी महापूजा करनी चाहिए। हे नृपशार्दूल, विज्ञाजनों को चाहिए कि वे भक्ति युक्त होकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को सदा मेरा पूजा करें। व्यास जी बोले, राजा सुदर्शन की स्तुति तथा प्रणाम करने के तरह ऐसा कहकर दुर्गति नाशिनी भगवती दुर्गा अंतर ध्यान हो गई। उन भगवती को अंतर्हित देखकर वहां उपस्थित सभी राजाओं ने आकर सुदर्शन को उसी प्रकार प्रणाम किया जैसे देवता इंद्र को प्रणाम करते हैं। महाराज सुजाहु भी उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्षपूर्वक उनके समक्ष खड़े हो गए। तदनंतर उन सभी राजाओं ने अयोध्यापति सुदर्शन से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, आप हमारे स्वामी तथा शासक हैं और हम आपके सेवक हैं। अब आप अयोध्या में राज्य करें और हमारा पालन करें। हे महाराज, आपकी कृपा से हमने अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली उन विश्वेश्वरी शिवा आदि शक्ति भवानी का दर्शन पा लिया। आप इस धरती पर धन्य कृत्य तथा बड़े पुण्यात्मा हैं, क्योंकि आपके लिए साक्षात सनातनी देवी प्रकट हुई। हे नृप सत्तम तमोगुणों से युक्त तथा सदा माया से मोहित रहने वाले हम सभी लोग भगवती चंडिका का प्रभाव नहीं जानते हैं। हम सदा धन, स्त्री, पुत्रों की चिंता में व्यग्र कर काम क्रोध रूपी मत्स्यों से भरे घोर महासागर में डूबे रहते हैं। हे महाभाग, हे महामते, आप सर्वज्ञ हैं, तो हम आपसे यह पूछ रहे हैं कि ये शक्ति कौन है, कहाँ से उत्पन्न है और इनका प्रभाव कैसा है, वह सब बताइए। साधु पुरुष बड़े दयालु होते हैं, अतएव आप हमारे लिए संसार सागर की नौका बन जाइए। हे काकुस्थ, अब आप भगवती के उत्तम महात्मा का वर्णन कीजिए। हे नृपश्रेष्ठ, उनका जो प्रभाव हो, जो स्वरूप हो तथा वे जैसे प्रकट हुई हों, उन सब का हम आपसे सुनना चाहते हैं, आप बताएं। व्यास जी बोले, राजाओं के यह पूछने पर ध्रुव सिंधु के पुत्र राजा सुदर्शन मन ही मन भगवती का स्मरण करके हर्षपूर्वक उनसे कहने लगे। सुदर्शन बोले, हे राजाओं, उन जगदम्बा के उत्तम चरित्र को मैं क्या कहूँ, क्योंकि ब्रह्मा आदि तथा इंद्र सहित सभी देवता भी उन्हें नहीं जानते। हे राजाओं, ये वे भगवती सबकी आदि स्वरूपा हैं, महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे वरणीय हैं और उत्तम सत्तित्व की शक्ति के रूप में समस्त विश्व का पालन करने में तत्पर रहती हैं। वे अपने रजोगुण स्वरूप से सृष्टि करती, सत्वगुण स्वरूप से पालना करती और तमोगुण स्वरूप से इनका संहार करती हैं। इसी कारण वे त्रिगुणात्मिका कही गई हैं। परम शक्ति स्वरूपा निर्गुणा भगवती समस्त कामनाएं पूर्ण कर देती हैं। हे श्रेष्ठ राजाओं, वे ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की भी अधिक कारण हैं। हे राजाओं, योगी लोग भी निर्गुण भगवती को जानने में सर्वथा असमर्थ हैं। अतः बुद्धिमानों को चाहिए कि सरलता पूर्वक सेवनीय सगुण भगवती की निरंतर आराधना करें। राजा गण बोले, बाल्यावस्था में ही आप वनवासी हो गए थे तथा भय से व्याकुल थे, तब आपको उन उत्तम परम शक्ति का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? हे नृप, आपने उनकी उपासना और पूजा कैसे की, जिससे शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होकर उन्होंने आपकी सहायता की? सुदर्शन बोले, हे राजाओं, बाल्यकाल में ही मुझे उनका अतिश्रेष्ठ बीज मंत्र प्राप्त हो गया था। मैं उसी कामराज बीज मंत्र का सदा जप करता हुआ भगवती का स्मरण करता रहता हूँ। ऋषियों के द्वारा उन कल्याणमयी भगवती के विषय में बताए जाने पर मैंने ये उन्हें जाना और तभी से मैं परम भक्ति के साथ दिन रात उन परम पराशक्ति का स्मरण किया करता हूँ। व्यास जी बोले, सुदर्शन का वचन सुनकर वे राजा भी भक्ति परायण हो गए। उन देवी को ही परम शक्ति मानकर अपने अपने घर चले गए। सुदर्शन से अनुमति लेकर महाराज सुबाहु काशी चले गए और धर्मात्मा सुदर्शन वहां से अयोध्या की ओर चल पड़े। राजा शत्रुजित युद्ध में मारा गया, सुदर्शन विजय हुआ। यह सुनकर मंत्री लोग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे।
राजा सुदर्शन के आगमन का समाचार सुनकर साकेत के निवासी विविध प्रकार के उपहार लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुए और सब राज्य कर्मचारीगण भी उनके हाथ में नाना प्रकार की भेंट सामग्री लेकर आए। महाराज ध्रुव इंद्र के पुत्र सुदर्शन को राजा के रूप में जानकर अयोध्या की समस्त प्रजा आनंद विभोर हो गई। अपनी स्त्री के साथ अयोध्या में पहुंचकर अब लोगों का सम्मान करके राजा सुदर्शन राजभवन में गए। उस समय बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे, मंत्रीगण उनकी वंदना कर रहे थे और कन्याएं उनके ऊपर लज्जा धान का अलावा पुष्प बिखेर रही थीं। 25वां अध्याय करेंगे। सुदर्शन का शत्रुजीत की माता को सांत्वना देना। सुदर्शन द्वारा अयोध्या में राजा सुबाहु द्वारा काशी में देवी दुर्गा की स्थापना। व्यास जी बोले, अयोध्या पहुंचकर नृपश्रेष्ठ सुदर्शन अपने मित्रों के साथ राजभवन गए। वहां पर शत्रुजीत की परम शोकाकुल माता को प्रणाम करके उन्होंने कहा, हे माता, मैं आपके चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ कि आपके पुत्र तथा आपके पिता युद्धजीत को युद्ध में मैंने नहीं मारा। स्वयं भगवती दुर्गा ने रणभूमि में उनका वध किया है। इसमें मेरा अपराध नहीं है। होनी तो अवश्य होकर रहती है, उसे टालने का कोई उपाय नहीं है। हे मानिनी, अपने मृत पुत्र के विषय में आप शोक न करें, क्योंकि जीव अपने पूर्व कर्मों के अधीन होकर सुख दुख रूपी भोगों को भोगता है। हे माता, मैं आपका दास हूँ। जैसे मनोरमा मेरी माता है, वैसे आप मेरी माता हैं। हे धर्मज्ञ, आप में और उनमें मेरे लिए कोई भी भेद नहीं है। आपने किए हुए शुभ और शुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, अतएव सुख दुख के विषय में आपको कोई भी शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि दुख की स्थिति में अधिक दुख वालों को और सुख की स्थिति में अधिक सुख वालों को देखे। अपने आप को हर्ष शोक रूपी शत्रुओं के अधीन न करे। यह सब देव के अधीन है और अपने अधीन कभी नहीं। अतएव बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सुख से आत्मा को न सुखाएं। जैसे कठपुतली नृत्य आदि के संकेत पर नाचती है, उसी प्रकार जीव को भी अपने कर्म का अधीन होकर सर्वत्र रहना पड़ता है। हे माता, अपने किए हुए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। यह सोचते हुए मैं वन में गया था, इसलिए मैंने मन में दुख नहीं हुआ। इस बात को मैं अभी भी जानता हूँ। इसी अयोध्या में मेरे नाना मारे गए, माता विधवा हो गई। भय से व्याकुल वह मुझे लेकर घोर वन में चली गई। रास्ते में चोरों ने उसे लूट लिया, उसके वस्त्र उतार लिए और समस्त राह सामग्री छीन ली। वह बाल पुत्र निराश्रय होकर मुझे लिए हुए भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंची। ये मंत्री बिद्दल तथा अबला दासी हमारे साथ थे। आश्रम के मुनियों ने दया करके निवार तथा फलों से भली बात हमारा पालन किया और हम तीनों वहीं रहने लगे। उस समय निर्धन होने के कारण न मुझे दुख था और न धन होने पर सुख ही है। मेरे मन में कभी भी बैर या ईर्ष्या की भावना नहीं रही थी। हे परंतपे, राजसी भोजन की अपेक्षा निवार भक्षण श्रेष्ठ है, क्योंकि राजस अन्न खाने वाला नरक में जा सकता है, किंतु निवार भोज कभी नहीं। इंद्रियों पर सम्यक नियंत्रण करके विज्ञ पुरुष को धर्म का आचरण करना चाहिए, जिससे उसे नरक में न जाना पड़े। हे माता, इस पवित्र भारतवर्ष में मानव जन्म दुर्लभ है। आहारादिक सुख तो निश्चय ही सभी योनियों में मिल सकता है। स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले इस मनुष्यता को पाकर धर्म संशोधन करना चाहिए, क्योंकि अन्य योनियों में यह दुर्लभ है। व्यास जी बोले, उस सुदर्शन के यह कहने पर लीलावती बहुत लज्जित हुई और पुत्र शोक त्याग कर आंखों में आंसू भर के बोली, हे पुत्र, मेरे पुत्र युद्धजीत ने मुझे अपराधिनी बना दिया। उन्होंने ही तुम्हारे नाना का वध करके राज्य का हरण कर लिया था। हे तात, उस समय मैं उन्हें तथा अपने पुत्र को रोकने में समर्थ नहीं था। उन्होंने जो कुछ किया उसमें मेरा अपराध नहीं था। वे दोनों अपने ही कर्म से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं।
उसकी मृत्यु में तुम कारण नहीं हो, अतः मैं अपने उस पुत्र के लिए शोक नहीं करती। मैं सदा उसके किए कर्म की चिंता करती रहती हूँ। हे कल्याण, अब तुम ही मेरे पुत्र हो और मनोरमा मेरी बहनें हैं। पुत्र, तुम्हारे प्रति मेरे मन में तनिक भी शोक या क्रोध नहीं है। महाभाग, अब तुम राज्य करो और प्रजा का पालन करो। हे सुव्रत, भगवती की कृपा से ही तुम्हें यह अकंटक राज्य प्राप्त हुआ है। माता लीलावती का वचन सुनकर उन्हें प्रणाम करके राजकुमार सुदर्शन उस भवन में गए जहाँ पहले उनकी माता मनोरमा रहा करती थी। वहां जाकर उन्होंने सब मंत्रियों और रसियों को बुलाकर शुभ दिन और मुहूर्त पूछा। कहा कि सोने का सुंदर सिंहासन बनवाकर उस पर विराजमान देवी का मैं नित्य पूजन करूंगा। उस सिंहासन पर धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्रदान करने भगवती की स्थापना करने के बाद राज्य कार्य संचालित करूंगा, जैसा मेरा पूर्व श्री राम आदि ने किया है। सभी नागरिकों को चाहिए कार्य के काम, अर्थ और सिद्धि प्रदान करने वाले करुणामयी भगवती आदि शक्ति का पूजन तथा सम्मान करते रहें। राजा सुदर्शन के ऐसा कहने पर मंत्रीगण राजाज्ञा के पालन में तत्पर हो गए। उन्होंने शिल्पियों द्वारा एक तैयार कराया। तदंतर राजा ने देवी की प्रतिमा बनवाकर शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में वैदिक विद्वानों को बुलाकर उसकी स्थापना की। तत्पश्चात विधिवत हवन तथा देव पूजन करके बुद्धिमान राजा ने उस मंदिर में देवी की प्रतिमा स्थापित की। हे राजन, उस समय ब्राह्मणों के वेद घोष, विविध गानों और वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। ये बोले, इस प्रकार वेदवाणी विद्वानों द्वारा कल्याणमयी देवी की विधिवत स्थापना कराकर राजा सुदर्शन बड़े विधान के साथ नाना प्रकार की पूजा संपन्न की। इस प्रकार राजा सुदर्शन भगवती की पूजा करके अपने पैतृक राज्य प्राप्त कर विख्यात हो गए और कौशल देश में अंबिका देवी भी विख्यात हो गईं। संपूर्ण राज्य प्राप्त करने के बाद धर्म से विजय प्राप्त करने वाला राजा सुदर्शन ने सभी सामंत राजाओं को अपने अधीन कर लिया। जिस प्रकार अपने राज्य में राम हुए और जिस प्रकार दिलीप के पुत्र राजा रघु हुए, उसी प्रकार सुदर्शन भी हुए। जैसे उनके राज्य में प्रजाओं को सुख था और मर्यादा थी, वैसे ही राजा सुदर्शन के राज्य में भी था। उनके राज्य में वर्ण, आश्रम, धर्म चारों चरणों में समृद्ध हुआ। उस समय धरती तल पर किसी का भी मन अधर्म में लिप्त नहीं होता था। कौशल देश के सभी राजाओं ने प्रत्येक ग्राम में देवी के मंदिर बनवाए। तब से समस्त कौशल देश में प्रेम पूर्वक देवी की पूजा होने लगी। महाराज सुबाहु ने भी काशी में मंदिर का निर्माण कराकर भक्तिपूर्वक दुर्गा देवी की दिव्य प्रतिमा स्थापित की। काशी के सभी लोग प्रेम और भक्ति में तत्पर होकर विधिवत दुर्गा देवी की उसी प्रकार पूजा करने लगे जैसे भगवान विश्वनाथ जी की करते थे। हे महाराज, तब से इस धरातल पर देश देश में भगवती दुर्गा विख्यात हो गए और लोगों में उनकी भक्ति बढ़ने लगी। उस समय भारतवर्ष में सब जगह सभी वर्णों में भवानी ही सबकी पूजनीय हो गईं। हे नृप, सभी लोग भगवती शक्ति को मानने लगे, उनकी भक्ति में निरंतर रहने लगे और वेद वर्णित स्रोतों के द्वारा उनके जप तथा ध्यान में तत्पर हो गए। इस प्रकार भक्ति प्राण लोग सभी नवरात्रों में विधान पूर्वक भगवती का पूजन हवन यज्ञ करने लगे। 26वां अध्याय यहाँ करेंगे। नवरात्र विधान कुमारी पूजन में प्रशस्त कन्याओं का वर्णन। जन्मेजय बोले, हे द्विश्रेष्ठ, नवरात्र के आने पर और विशेष करके शारदीय नवरात्र में क्या करना चाहिए, उसका विधान आप मुझे भली बात बताएं। हे महामते, उस पूजन का क्या फल है और उसका किस विधि का पालन करना चाहिए। हे द्विजवर, कृपया विस्तार के साथ मुझे यह बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, अब मैं पवित्र नवरात्र के विषय में बता रहा हूँ, सुनिए। शरत काल के नवरात्र में विशेष करके यह व्रत करना चाहिए। प्रकार प्रेम पूर्वक वसंत ऋतु के नवरात्र में भी इस व्रत को करें। ये दोनों ऋतु सब प्राणियों के लिए यम दृष्टा कही गई हैं। शरत तथा वसंत नाम के दोनों ऋतुएं संसार में प्राणियों के लिए दुर्गम हैं। अतएव आत्मकल्याण के इच्छुक व्यक्ति को बड़े यत्न के साथ यह नवरात्र व्रत करना चाहिए।
ये बसंत तथा शरद दोनों ही ऋतुएं बड़ी भयानक है, मनुष्य के लिए रोग उत्पन्न करने वाली हैं, ये सब का विनाश कर देने वाली हैं। हे राजन, बुद्धिमान लोगों को शुभ चैत्र और अश्विन मास में भक्तिपूर्वक चंडिका देवी का पूजन करना चाहिए। अमावस्या आने पर व्रत की सभी शुभ सामग्री एकत्रित कर लें और उस दिन एक भुक्त व्रत करें और हविष्य ग्रहण करें। किसी समतल तथा पवित्र स्थल में 16 हाथ लंबे चौड़े और स्तंभ तथा ध्वजा से सुसज्जित मंडप का निर्माण करना चाहिए। उसको सफ़ेद मिट्टी और गोबर से लिपवा दें। उस मंडप के बीचों बीच सुंदर चौरस और स्थिर वेदी बनाएं। वह वेदी 4 हाथ लंबी, चौड़ी और हाथ भर ऊंची होनी चाहिए। पीठ के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करें। विविध रंगों के तोरण लटकाएं और ऊपर चांदनी लगा दें। रात्रि में देवी का तत्व जानने वाले सदाचारी, संयमी और वेद वेदांग के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों का आमंत्रित करके प्रतिपदा के दिन प्रातः काल नदी, नद, तड़ाग, बावली, कुआं तो घर पर ही विधिवत स्नान करें तथा काल के समय नित्य कर्म करके ब्राह्मणों का वरण कर उन्हें धर्म, मधुर, पर्क, अर्ध आदि अर्पण करें। इस शक्ति के अनुसार उन्हें वस्त्र, अलंकार आदि प्रदान करें। धन रहते हुए इस काम में कभी कृपणता न करें। संतुष्ट ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ कर्म सम्यक प्रकार से परिपूर्ण होता है। देवी का पाठ करने के लिए 5, 3 अथवा 1 ब्राह्मण बताए गए हैं। देवी भगवती का पारायण करने में कार्य में किसी शांत ब्राह्मण का वरण करें और वैदिक मंत्रों से स्वस्ति वाचन कराएं। वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करें। के ऊपर 4 भुजाओं तथा उनमें आयुधों से युक्त देवी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवती की प्रतिमा रत्नमय आभूषणों से युक्त, मोतियों के हार से अलंकृत, दिव्य वस्त्रों से सुशोभित, शुभ लक्षणों संपन्न और सौम्य आकृति की हो। वे कल्याणमयी भगवती शंख, चक्र, गदा, पद धारण किए हुए हो और सिंह पर सवार हो। 18 भुजाओं से सुशोभित सनातनी देवी को प्रतिष्ठित करें। भगवती की प्रतिमा के अभाव में नड़वार मंत्र युक्त यंत्र को पीठ पर स्थापित करें और पीठ पूजा के लिए पास में कलश भी स्थापित कर लें। वह कलश 5 पल्लव युक्त वैदिक मंत्रों से भली भांति सुसंस्कृत उत्तम तीर्थ के जल से पूर्ण और सुवर्ण तथा पंचरत्नमय होना चाहिए। पास में पूजा की गई सामग्रियां रखकर उत्सव के निमित्त गीत और वाद्य यंत्रों की ध्वनि भी करनी चाहिए। हस्त्र नक्षत्र युक्त नंदा प्रतिपदा तिथि में पूजन श्रेष्ठ माना गया है। हे राजन, पहले दिन विधिवत किया हुआ पूजन मनुष्यों का मनोरथ पूर्ण करने वाला होता है। सबसे पहले उपवास व्रत, एक भुक्त व्रत अथवा 9 व्रत, इनमें से किसी एक व्रत के द्वारा नियम करने के पश्चात ही पूजा करनी चाहिए। पूजन के पहले प्रार्थना करते हुए कहें, हे माता, मैं सर्व से 9 व्रत करूंगी। हे देवी, हे जगदम्बे, आप मेरी संपूर्ण सहायता करें। व्रत के लिए यथाशक्ति नियम रखें। उसके बाद मंत्रोच्चारण पूर्वक विधिवत भगवती का पूजन करें। चंदन, अगर, कपूर, मंदार, कंजर, अशोक, चंपा, कन्नैर, मालती, ब्रह्मी आदि सुगंधित पुष्पों, सुंदर बिल्व पत्रों, धूप दीप से विविध भगवती की जगदम्बा का पूजा करना चाहिए। उस अवसर पर आराध्य अर्धविदिन प्रदान करें। हे राजन, नारियल, बिजौरा, नींबू, दाड़िम, केला, नारंगी, कटहल तथा बिल्व फल आदि अनेक प्रकार के सुंदर फलों के साथ भक्तिपूर्वक अन्न का नैवेद्य एवं पवित्र बलि अर्पित करें। होम के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए अथवा त्रिकोण के मान के अनुरूप उत्तम वेदी बनानी चाहिए। विविध प्रकार के सुंदर द्रव्य से प्रतिदिन भगवती का त्रिकाल प्रातः, संध्या, मध्याह्न पूजन करना चाहिए। गायन, वादन और नृत्य के द्वारा महान उत्सव मनाना चाहिए। नृत्य भूमि पर स्वयं वस्त्र, आभूषण तथा अमृत के सदृश आदि से कुमारी कन्याओं का पूजन करें। नित्य एक ही कुमारी का पूजन करें अथवा प्रतिदिन एक एक कुमारी के वृद्धि क्रम से पूजन करें और प्रतिदिन 2 गुने 3 गुने के वृद्धि क्रम से, या तो प्रत्येक
दिन 9 कुमारी कन्याओं का पूजन करें। अपने धन सामर्थ्य के अनुसार भगवती की पूजा करें, किंतु हे राजन, देवी के यज्ञ में धन की कृपणता न करें। हे राजन, विधि पूर्वक पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह कन्या गंध भोग आदि पदार्थों के स्वाद से बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। कुमारी कन्या वह कही गई है जो 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी और 6 वर्ष की कालिका, वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा, 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। उसके ऊपर की अवस्था वाली कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सभी कार्यों में निंदा मानी जाती है। इन नामों से कुमारी का विधिवत पूजन सदा करना चाहिए। अब मैं इन 9 कन्याओं के पूजन से प्राप्त होने वाले फलों को कहूँगा। कुमारी नाम की कन्या पूजित होकर दुख तथा दरिद्रता का नाश करती है। वह शत्रुओं का भय, क्षय और धन आयु बल की वृद्धि करती है। त्रिमूर्ति नाम की कन्या पूजन करने से धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति होती है, धन धान्य का आगमन होता है, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। जो राजा विद्या, विजय, राज्य और सुख की कामना करता हो, उसे सभी कामनाएं प्रदान करने वाली कल्याणी नाम की कन्या से पूजन करना चाहिए। शत्रुओं का नाश करने के लिए भक्ति पूर्वक कालिका का कन्या पूजन करना चाहिए। धन तथा ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाली चंडिका कन्या को सम्यक अर्चना करनी चाहिए। हे राजन, सम्मोहन, दुख, दरिद्र के नाश तथा संग्राम में विजय के लिए कन्या की नित्य पूजा करनी चाहिए। क्रूर शत्रु के विनाश एवं उग्र कर्म की साधना के निमित्त परलोक में सुख पाने के लिए दुर्गा नामक कन्या की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। मनुष्य अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सुभद्रा की सदा पूजा करे और रोग नाश के निमित्त रोहिणी की विधिवत आराधना करें। श्रीरस्तु इस मंत्र से अथवा किन्हीं भी श्री युक्त देवी मंत्र से अथवा बीज मंत्र से भक्तिपूर्वक भगवती की पूजा करनी चाहिए। जो भगवती कुमार के रहस्यमय तत्वों और ब्रह्मादि तत्वों की लीला पूर्वक रचना करती है, उन कुमारी का मैं पूजन करता हूँ। जो सत आदि गुणों से 3 रूप धारण करती हैं, जिनके अनेक रूप हैं, जो 3 कालों में सर्वत्र व्याप्त रहती है, उन भगवती त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूँ। निरंतर पूजित होने पर जो भक्तों का नित्य कल्याण करती हैं, सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन भगवती कल्याणी का मैं भक्ति पूर्वक पूजन करता हूँ। जो देवी संपूर्ण जीवों के पूर्व जन्म के संचित कर्म रूपी बीजों का रोपण करती हैं, उन भगवती रोहिणी की मैं उपासना करता हूँ। जो देवी काली कल्पांत में चराचर सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में विलीन कर लेती है, उन भगवती की मैं पूजा करता हूँ। अत्यंत उग्र स्वभाव वाली, उग्र रूप धारण करने वाली, चंड मुंड का संहार करने वाली तथा नाश करने वाली उन भगवती चंडिका का भी मैं पूजन करता हूँ। वेद जिनका स्वरूप है, उन्हीं वेदों के द्वारा जिनकी उत्पत्ति या कारण बताई गई है, उन सुखदायिनी भगवती का मैं पूजन करता हूँ। जो अपने भक्तों को सर्वदा संकट से बचाती है, बड़े बड़े विघ्नों तथा दुखों का नाश करती है और सभी दुर्यज्ञ है, उन भगवती दुर्गा की मैं पूजा करता हूँ। जो पूजित होने पर भक्तों का सदा कल्याण करती है, उन अमंगल नाशिनी भगवती सुभद्रा की मैं पूजा करता हूँ। विद्वानों को चाहिए कि वस्त्र, भूषण, माला, गंध आदि श्रेष्ठ उपचारों से इन मंत्रों के द्वारा सर्वदा कन्याओं का पूजन करें। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। अगला अध्याय हम अगले वीडियो में करेंगे।